अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। बुनकरों को जो 25 तारीख को मीटिंग हुई थी 25 नवंबर 2020 को, उसका फैसला आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। आज हम बात करेंगे अतीक अंसारी जी की, जिसे जो कि एक खुद जर्नलिस्ट हैं, और ये बताएंगे कि आखिर फैसला क्या आया है या फिर नहीं आया है, तो उसमें लेट इतना क्यों हो रहा है। अतीक अंसारी जी, 25 नवंबर 2020 को मीटिंग हुई थी, एक फैसला लिया गया था 500 या 300, बीच में फैसला अटक गया था, तो अभी क्या मतलब रुझान दिख रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि पहली बात कि ये जो बार बार मैसेज आता है बुनकर समाज में कि लेट हो रहा है, सुनवाई हो नहीं रही है। हकीकत ये है कि 25 तारीख को जो मीटिंग हुई उस रोज सरकार ने अपनी तरफ से एक इशारा दिया, 500 रुपया पर लूम, 500 रुपया आधा हॉर्स पावर के एक लूम पर और 1000 रुपया 2 लूम पर या 1 किलोवाट पर 1000 रुपया, और उससे ऊपर 750 और 1500 फिर रेपियर का 2000। उन्होंने अपनी तरफ से खाका पेश किया कि ये सरकार को या ये सरकार को मंजूर था, और ढेर सारे वहां पे नुमाइंदगान थे, लगभग 1 दर्जन जिले, सूबे के 1 दर्जन जिलों से। तो सारे लोगों ने अपनी अपनी इस पे तजवीज रखी और सबने कम करने की सिफारिश की। मसलन 5 किलोवाट तक के बुनकरों को 500 रुपया पर लूम, तो उसकी बाबत मेरा अपना ये था कि नहीं, इसको आप 500 रुपए को 300 कीजिए और 5 किलोवाट को आप बढ़ा के 8 किलोवाट कम से कम कीजिए, तो कम से कम बनारस के 90, 95, 98% बुनकरों का काम चल जाएगा। इसी तरीके से सब जिलों के तमाम नुमाइंदगान ने अपनी अपनी तजवीज रखी। उस दिन उन्होंने ये कहा था कि एक बार हम फिर बैठेंगे और कुछ और कम लोगों को, खास लोगों को बुलाएंगे, और उसके बाद मशवरा करने के बाद तब हम जो है कुछ फैसला लेंगे। तो उसमें एक बात मऊ के अरशद जमाल ने ये भी कही थी कि अब अगर आप शासनादेश बनाएं तो एक मरतबा हम लोगों को फिर भी मशवरा कर लें, दिखला लें। जैसे कई छोटी चीजें ऐसी उसमें रह जाती हैं जिसकी वजह से बुनकरों को बड़ी परेशानी होती है। मसलन अब किसी के पास 2 किलोवाट का कनेक्शन है और एक ही लूम वो चला रहा है, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। या किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, बेटा चाहता है मेरे नाम ट्रांसफर हो जाए, विभाग करता नहीं है। तो इस बार जो शासनादेश जारी हो, सब कुछ उसमें क्लियर रहे, बुनकरों को बाद में परेशान ना होना पड़े कि किसी सब स्टेशन पे कोई कानून लागू हो रहा है और किसी पे कोई कानून लागू हो रहा है, एक ही जिले में 2 तरह के कानून। तो ये इसके लिए हम लोगों को बुला लिया जाए, मशवरा कर लिया जाए, तब बनाया जाए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, जल्द ही बुलाएंगे। थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए अतीक अंसारी जी। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है बुलाएंगे। उन्होंने फिर बुलाया परसों, नहीं सॉरी कल जी। तो कल उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, मऊ से अरशद जमाल को बुलाया था, टांडा से कासिम को बुलाया, बनारस से हमें बुलाया था। हमारी मजबूरी से हम नहीं जा पाए और हमने अरशद भाई से कह भी दिया था कि आप जाके देख लीजिए, हो जाएगा, जो भी करेंगे ठीक करेंगे। तो कल उन्होंने, कल की बात से लगभग ये तय हो गया है कि आधा हॉर्स पावर के एक लूप पर 300 रुपया वो उन्होंने मान लिया, और 5 केवी की जो बात थी उसको, उनकी बातों से ये इशारा मिला है कि वो 20 के ऊपर तक भी जा सकते हैं, 30 केवी तक। जो हम लोग 5 किलोवाट, ऐसा लग रहा था कि सरकार की मंशा नहीं है ज्यादा छूट देने की, तो ऐसा लगा कि उनकी बातों से कि वो 15 से 20 किलोवाट तक ये जा सकते हैं, या 20 के ऊपर भी शायद दे दें। और शासनादेश अभी बना नहीं है, उसका एक प्रोसीजर होता है ना जी। वो बनेगा, कैबिनेट के पास जाएगा, मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा मंजूरी के लिए, वापस सारे मेंबरान की दस्तखत होगी, तब आता है। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ये सरकारी काम है। लेकिन पीछे हम लोग का ये कड़वा तजुर्बा रहा है कि कुछ बुनकर नुमाइंदे हजरात जो है, उन्होंने बहुत देर हो रही है करके इतना पैनिक क्रिएट किया और उसी की बुनियाद पर बुनकरों को हड़ताल पे डाल दिया। अभी आपसे बात करके हम एक हो रही है तो बड़ी अच्छा मौका ये है कि कुछ चीजें क्लियर कर दें जी। इस बार जो भी होने जा रहा है, कोई तबका या कोई नुमाइंदा या कोई रहनुमा या कोई बुनकर लीडर अगर वो ये कहता है कि हम लोगों की हड़ताल की वजह से सरकार झुक गई, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार ने जो वादा किया था, जब बुलाने का वादा किया था तब बुलाया, और हड़ताल से पहले जो वादा किया था उसे पूरा किया। हड़ताल करके आपके कहने का मतलब ये कि हड़ताल से कोई नतीजा नहीं निकला है?
हड़ताल से तो कतई कोई नतीजा नहीं निकला। और बार बार मैं एक बात को दोहराता हूँ कि सरकार का जो मिजाज है, जो तेवर है, जी अभी हड़तालें तो चल रही है तमाम चीजों के बारे में। जी किसान, यानी आपके कहने के हिसाब से किसान की जो हड़ताल चल रही है, तो किसान की हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है? होने वाला है। मतलब आप ये चीज ये देखिए कि जिस लेवल तक ये हड़ताल गई है, जितनी शिद्दत अख्तियार की है इस हड़ताल ने जी, और अभी तक सरकार की तरफ से ना उनको बुलाया जा रहा है, ना उस पर सरकार का कोई रवैया नरम है, कोई रुख नरम है, ना उनसे बातचीत की कोई पेशकश हो रही है। नहीं नहीं, कन्वर्सेशन तो चल रहा है आतिक जी। नहीं, कन्वर्सेशन अब आके अगर चल भी रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इनकी हड़ताल से सरकार झुक गई और मान लिया। मैं कहता हूँ किसानों का मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ भाई उनकी बात मानी जाए। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो मैं उसको की तायीद नहीं कर रहा हूँ, सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन इस लेवल तक होने के बावजूद जब सरकार के बड़ी मुश्किल से उसकी कान पे जू रेंगता है, तो यहाँ जो कुछ लोग ये भरम पाले हुए हैं और ये भरम फैला रहे हैं हमारी हड़ताल की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये गलत है। दो बातें साफ। पहली बात तो कि ये काम हम लोगों को कामयाबी इंशाअल्लाह मिल रही है, बल्कि यूं कहें कि मिल चुकी है। और ये अगर मिली है तो ये सिर्फ और सिर्फ अशोक धवन जी की वजह से, उनकी मदद से मिली है। और प्लस उसमें जो लोग सबसे ज्यादा सरगर्म थे सरकार को समझाने में, कैलकुलेट करने में, उसमें मऊ से अरशद जमाल थे, टांडा से कासिम थे और यहाँ से अशोक धवन। ये उनकी वजह से ये मिल रही है। और जिन लोगों ने ये किया था इसके पहले, मैं आपसे बात करके कि पीछे एक मंशा ये भी है कि इस बार कम से कम ये दो काम ना करे। वो क्रेडिट भले ही ले ले कि हाँ हमारी वजह से हो गया, हम लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार उसकी वजह से झुक गई और उसने मान लिया उनकी बात। एक तो ये गलत है। लेकिन अखिल जी, सरकार तो बार बार ये कह रही थी कि बुनकर अपनी हड़ताल खत्म कर दे और हमसे कन्वर्सेशन करे। जब सरकार को हड़ताल से कोई मतलब ही नहीं था तो बार बार हड़ताल बंद करवाने पे वो क्यों लगी थी? ये भी तो एक सियासत है ना। मतलब अगर कोई तबका, अब देखिए हड़ताल से उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ लोगों ने जब इस बात को बुलाने की कोशिश की तो इससे जो सियासी नफा और नुकसान होता है उतना तो आप ही समझ रहे हैं। तो सरकार को ये कहना था उसका कि आप बिला वजह हड़ताल क्यों किए हुए, आप आइए बात कीजिए, आप आइए आके बात कीजिए, हड़ताल आप क्यों किए हुए हैं। और तब तक बात नहीं किया था सरकार ने जब तक इनकी हड़ताल खत्म नहीं हो गई। और जिस दिन वादा किया था कि शासनादेश जाएगा, उस शासनादेश से पहले इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी। तो ये तो दोनों चीजें साबित हो गई है ना कि इनकी हड़ताल से कोई वास्ता नहीं था। अगर कुछ मिला तो सिर्फ एक चीज कि बड़े पीक आवर में, बड़े मखसूस मौके पर एक बहुत बड़ा नुकसान बुनकरों का हुआ, व्यापारियों का हुआ। तो इस बार उस चीज से बचना होगा। और हम पूरे दावे, मतलब पूरी उम्मीद के साथ ये बात कह रहे हैं कि चंद रोज के अंदर दिन साफ हो जाएगा, हमें कामयाबी मिल जाएगी, जो हम मांग रहे थे वो मिल जाएगा। और उसमें इस बार जो देगी सरकार, वो लगभग सभी जिलों को, हर तबके को फायदा होना है। ये अलग बात है। 5 किलोवाट की बात कर रहे थे, 5 किलोवाट से 15-20 किलोवाट जा सकता है। तो पहले जो प्रस्ताव रखा गया था सरकार द्वारा वो ये था कि 5 किलोवाट तक आधे हार्स पावर पर 500 और 1 हार्स पावर पर 1000। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि गए थे उनकी ये मांग थी कि आधे हार्स पावर पर 300 और 1 हार्स पावर पर 600। उनकी ये मांग थी 5 किलोवाट के अंडर। और 5 किलोवाट के ऊपर वाले आधे हार्स पावर पर 750 और 1 हार्स पावर पर 1500 थी। तो अब जो 5 किलोवाट से ऊपर वाला जो प्रस्ताव था वो कितने किलोवाट तक जाएगा? 5 किलोवाट से ऊपर मैंने बताया ना कि 20 किलोवाट तक जा सकता है। 20 किलोवाट तक जा सकता है। अब 20 किलोवाट के ऊपर फिर क्या होगा? अब देखिए, होने को तो अनलिमिटेड है, सरकार उतना ही देगी जितनी उसकी वसत है। और ये इसके पहले जब मीटिंग हुई थी तो अरशद जमाल ने सबसे पहले यही कहा था कि पहले ये तो मालूम हो कि आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता कितनी। और वही उस वक्त कपड़ा मंत्री ने कहा था कि भाई हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो साहिब कहा कि पहले ही बार में सब तय तो हो नहीं जाता है, हम इतना नहीं दे सकते, नहीं इतने से कम में हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इतना चाहिए, ये मोलभाव होता है ना। तो सारे नुमाइंदगान ने रेट कम करने की और कैपेसिटी बढ़ाने की बात की थी। अब सरकार को समझ में आई ये बात कि नहीं, इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये समझाने में भी सबसे बड़ी भूमिका इसमें अशोक धवन जी की और अरशद जमाल की। तो देखिए, ये नक्शा है समाज का। हाँ, अब उसके बाद बहुत ऊपर के लोगों को मिलेगा सबको, लेकिन ये अलग बात है कि छोटे बुनकरों का खास ख्याल रखा है सरकार ने। छोटे अच्छा 300 तक आपने कहा कि एक पावर लूम का
हो सकता है सरकार तय कर सकती है 20 किलोवाट तक। जी। तो एक बात ये बताइए कि कब तक मतलब ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा निलंबित हो रहा है, बहुत ज्यादा पोस्टपोन किया जा रहा है और बुनकरों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। एक चीज और बता दें, एक डिमांड और है जो भी सरकार ने जबानी तौर पे मान ली, वो ये कि 31 दिसंबर तक 2006 का ही लागू रहेगा जी। और अब जो शासनादेश लागू होगा नए कानून की बुनियाद पर वो 1 जनवरी से लागू होगा। तो ये जो अभी 31 जुलाई तक हुआ है, अच्छा, ये 31 दिसंबर तक भी करने की बात अरशद जमाल ने वहां सिफारिश की है और जबानी वादा भी कर लिया है अधिकारियों ने कि चलिए ठीक है इसको वहां तक बढ़ा देंगे। अब एक चीज तो एकदम क्लियर है कि 31 जुलाई तक एक चीज हो गई, 2006 वाला उसके हिसाब से जमा हो गया। अब उसके बाद फिर 1 जनवरी से ये लागू करेंगे तो बीच का क्या होगा, ये सवाल पैदा होगा ना। तो जब सरकार इतनी बड़ी छूट देने जा रही है तो ये एक छोटी सी बात में सरकार हमें परेशान नहीं करेगी, हमें पूरी उम्मीद है इस बात। अच्छा, जो आपने स्टार्टिंग में कही थी कि 2 किलोवाट के कनेक्शन वाले एक पावर लूम चलाते हैं, तो उनकी समस्या का क्या हल है? हाँ, उसमें सबसे अहम बात जो इस बार रखी गई है वो ये कि पर रूम अमाउंट फिक्स हो, ये किलोवाट और हॉर्स पावर का लफड़ा ना हो। अच्छा। तो लूम की संख्या के आधार पे 300 रुपया पर लूम। तो यानी कि फिर से सर्वे कराना पड़ेगा? हाँ, फिर से सर्वे कराना पड़ेगा। ये विभाग जाने जी। जिसके पास अगर वो जियो आ जाता है कि आपके पास कितना लूम है और उस हिसाब से लूम के हिसाब से आप 300 रुपया फी लूम आप जमा करेंगे, तो ये बहुत एक्सरसाइजिंग नहीं है। बुनकर जाएगा, उसका कनेक्शन 2 किलोवाट का है, वो कहेगा भैया हमारे पास एक लूम है। जैसे वो डोर टू डोर जाते हैं, इसके लिए भी एक बार आ जाए दरवाजे पे आके देख, ये इम्प्लीमेंट कराने की बात है, लड़ने लड़ाने की बात है, वो हम लोग लड़ लेंगे उसके, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवा भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि तीन मुद्दा मेन था कि जो जुलाई तक अभी तक जमा करना था वो अब हो सकता है कि दिसंबर तक पुराने रेट पर जमा करना हो और नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा। 1 जनवरी से लागू। दूसरी बात ये कि पर पावर लूम के हिसाब से उनको देना है, कनेक्शन के हिसाब से नहीं देना है। कनेक्शन के हिसाब से नहीं देना, आधे हॉर्स पावर का 300 और 300 ही देना पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसके अलावा और कोई बात अतीक अंसारी जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ? नहीं, आपने सब कुछ पूछ लिया और हमने सब कुछ बता दिया। असली चीज होती है कि हम उन लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आवाम में बिना वजह की गलतफहमी ना फैलाए। हम लोगों का तरीका है कि भाई किसी के करने से हो जाए और उसको क्रेडिट मिल जाए, हमें उसकी कतई परवाह नहीं रहती। तो अगर ले ले वो ठीक है, लेकिन फिर वो गलतफहमी ना पैदा करें कि देखिए साहब 10 दिन हो गया तो देखिए 15 दिन हो गया। सरकारी काम में इस तरह दिन नहीं गिने जाते। हाँ, अगर महीने भर के ऊपर हो जाए तो फिर चिल्लाया जा सकता है। तो इस बार इस तरह रिक्वेस्ट करना हमारा काम है, बाकी हम किस चीज को मुंह को बंद करेंगे? नहीं, वो अपना करें, कह देना हमारा काम है, हमने कह दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अतीक अंसारी जी। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। फिर से एक बार अतीक अंसारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।